अब बोलो का जरूरत थी कहवे की अंधे के अंधो हो जय कह देती लघु ने देख के चलो या जय कह देती लघु ने संभाल के चलो कहा जरूरत थी कहवे की अंधे के अंधो ही बहु खराब लगी है भाई। उन पे का बीती उनने तो उठाई जीव पटक दई बीती आदमी पे पूरी महाभारत की लड़ाई हुई बताओ कऊ औरत के घरों से हुआ होने आदमी सबरे कटी है। और जो बात केवल महाभारत की ना है कोई सी लड़ाई आप ले ले कऊ युग की लड़ाई ले ले झगड़ा जे करवाती मारे जे जाते। राम रावण की लड़ाई ले ले राम रावण की लड़ाई पर देख ले महाभारत देख ले कलयुग में आ जाओ अकेली बेला ने सबरे कटवाए डाले और सोई आजकल लो हीरो आजकल क्या है लड़ाई पहले छोटे छोटे लोग आपस में खेल रहे हैं वाह और खेलते ही खेलते दोनों अगर दोनों लड़ी है तो दोनों रोए के अपनी अपनी अम्मा से पहुंचिए बोले बाने मारो है बेहू चली आई फुसकती भाई फिर उनकी अम्मा अम्मन में बजी कस जब खूब दोनों की आत्मा भरी लड़े लड़े के सोई फिर घर में भीतर और संजा को बे आए खेत पे थे गर्मी के मारे भाई कहाँ मरी आए थे राणे ने खूब गारी दई हमें तुम्हें दई सो दई बिटिया दमांद तुम्हारे सब खाई ले नातेदार लोगों में पहुंची गई ऐसी ऐसे कहीं हम पे तो कहीं नहीं जा रहे आए वैसी गर्मी को मारो बाबा ऊपर तो और बागे पंप मार दैया वो अब तो नागुई बनी आओ भूली गो बोले छोड़ो तू अब पानी तो बाद में पिए पहले जाई सारे को देख ले ताकि बाद वो बंदूक निकाल के ले आओ वो कुड़ारी निकाल लाओ बाने दई सीधी फायर लगी बे तो वहीं लुढ़क गए बे सीधे अस्पताल पहुंची है जिनने गोली मारी सो जेल में पहुंची है वही हो महाभारत दोनों घर बर्बाद और फिर रोई छाते में घूसा मार मार दैया अगर लड़ती न तो जो हो तो कैसे ना जी में जहरीत तो भरो है अपने डबलू पापा को रोक लेती नहीं लड़ाई होती जहर मैं सच कहूंगा कि अही के तो अही कहते काले सर्प को अही के तो कांटत चढ़े माता ये बात मैं तुम्हारी कोई मजाक बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी जबान पे थोड़ी कंट्रोल रखो क्योंकि अगर तुम चाहो तो बाप बेटा ना लड़े कबू तुम चाहो तो भैया भैया ना कबू लड़े अगर तुम चाहो तो इनमें कभी आपस में लड़ाई नहीं होगी लड़ाई का मुख्य कारण तो तुम ही हो जब इनको ब्याह ना हो तब तो अपने भैया को का ज्ञान देती मालूम ओरे कछु हो जाए चाहे कछु हो जाए तू जाए राणा को छोड़ दिए लेकिन मम्मी पापा जत्ते मत छोड़ दिए उन्हें तो पाल के बड़ो करो खवाओ पिवाओ समझे जो दूसरे के घर की आई तू जाके पीछे मम्मी पापा को छोड़ दिए इतना ज्ञान बांट दिए बाकी बुद्धि खराब और जैसी ब्याह हुई के जे पति के घर में आई सीधी सीधी कह देती डुगरा डुगरिए संग नहीं रही अब सुन लो कान को मेरी बात अलग रही अब बोलो कितना बड़ा अंतर है मतलब अपने माँ बाप हो गए पति के माँ बाप ही नहीं रहे मैं सच कहूंगा कि अही के तो काटत चढ़े और जे चितवत चढ़ी जाए अरे नारी की बोली गोली सी भोले भाई लबे बनाए भरी जाई घाव तलवार का बोली का घाव भरे भरी जाई घाव तलवार का बोली का घाव भरे भागवत सुनने आई हो आप चाहो तो परिवार सारी जिंदगी नहीं टूटेगा और आप चाहो तो घर में एक पल में उसको नरक बना सकती हो। आप देवी हो, आप सीता सावित्री हो, आप अनसुईया हो,
भाई भाई को कभी अलग मत करना माता। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, इतना बड़ा नहीं हूँ जो उपदेश दूं, ना भाई। केवल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई भाई को कभी अलग मत करना और किसी भी लड़के को उसके माँ बाप से माता को कभी दूर मत करना। अगर आपने अपने पति को उसके माँ बाप से दूर कर दिया तो आगे आपका भी बेटा जन्म लेगा, वो भी तुम्हें ठुकराएगा जरूर। मैंने बताया था। अलग तो हो जाते हैं भाई, लेकिन उन्हें कष्ट होता है और उन्हें भी कष्ट होता है और माँ बाप को भी दुख होता है। तो अगर माँ बाप की आत्मा को कष्ट हुआ, उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत उनके मुंह से निकल गया, तो वो तुम्हारी बर्बादी के लिए बहुत ज्यादा है, ये याद रखना। आप कभी अपने पति को उसके माँ बाप से अलग मत कीजिए, भाई भाई को अलग मत कीजिए कभी। मजबूरी में बेचारे हो तो जाते हैं, क्योंकि ब्याह के बाद तुम तो जानते हालत कैसी होती है। जैसे नहीं सांप छछूंदर खा ले तो लिल्ली है तो मर जाए, गिल्ली है तो आगे बोलती है। का बड़ा दशा खराब होती, ऐसा ट्रैक्टर जैसी हुई जाती, फड़रे कर। याद रहे लोगों, अकेली द्रौपदी ने महाभारत करवा दिया, अकेली द्रौपदी। बड़ा भैया द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव भीम अर्जुन सब गल गए, धर्मराज के पैर का अंगूठा गला, विमान में बैठ के चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। धर्मराज क्यों नहीं गले? लोगों, धर्मराज ने अपने सारे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और ये झूठ बोलना ये सबसे बड़ा अपराध होता है, झूठ बोलना। आजकल तो लोग पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं, कोई पता ही नहीं है। और झूठ बोलना भी चाहिए, झूठ भी बोलना चाहिए लोगों। अगर आपके झूठ बोलने से, आपके झूठ बोलने से किसी बहन बेटी का विवाह किसी भले परिवार में हो रहा है तो आप झूठ बोल दीजिए, या आपके झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो आप झूठ बोल दीजिए। बाकी जगह लोगों झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आजकल तो पता नहीं सवेरे से शाम तक लोग कितनी बार झूठी कसम, मम्मी कसम खाते हैं। परीक्षित जब राजा बन गए, घोड़ा पर सवार होकर के चले, मुकुट लगाया, आगे बढ़े तो किसी के रोने की आवाज सुनी है। आगे बढ़े, देखा ये गाय है, गाय के पीछे बैल है, बैल के पीछे काला क्रूप चांडाल है, हाथ में मूसल है। गाय बैल के मारता है तो मानो भूमंडल हिल जाता लोगों कि उनके पीछे काला कुरूप एक चांडाल भागता आता है और उसका मूसल पड़ता है, तब भूमंडल हिल जाता है। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। याद रहे, उसका मूसल पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। गाय रो रही है, रो रही है, कह रही है कोई है नहीं, कोई है नहीं धर्म की रक्षा करने वाला जो मुझे बचाए। रो रही है कि कौन है तो आज मेरी लाज बचाने आए। कोई है धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है जो आज परतंत्र दुखारी माँ को, परतंत्र दुखारी माँ को बेड़ियां काट के आजाद कराने आए। पंडित, जाति की देश की मर्यादा निभानी आए, मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। कोई है जो आकर के मुझे बचाए।
कौन है जो आज परतंत्र दुखारी माँ को और बेड़ियां काट के आजाद कराने आए। जात की देश की मर्यादा निभाने आए और डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। एक बात और बता दूं लोगों कि डूबती हुई नाव को बहुत कम लोग हाथ लगाते हैं और जात के पीछे, देश के पीछे और धर्म के पीछे बहुत कम लोग मरते हैं। लेकिन जो देश के पीछे, धर्म के पीछे, जात के पीछे मर जाता है वो व्यक्ति मरता नहीं है लोगों, अमर हो जाता है। धर्म के पीछे मर गए राजा हरिश्चंद्र, वो मरे नहीं है। आज उनके नाम की कथा हो रही है, उनका नाम इतिहास के पन्नों में सम्मान से लिखा जाता है। आज उनकी कथा होती है, हम और आप उसे श्रवण करके मानव जीवन में उसको उतारते हैं। वो धर्म पर चले इसीलिए आज उनका नाम है लोगों। वो मरे नहीं है जिसकी चर्चा हो रही है आज, वो मरे नहीं है, वो अमर हो गए। सदियों तक नाम उनका जो है इसी प्रकार से चलता रहेगा। देश के पीछे जो मर जाता है वो मरता नहीं लोगों, अमर हो जाता है। देश के पीछे हमारे भारत के जवान घर परिवार छोड़ करके, सर्दी गर्मी नहीं देखी, घर परिवार नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं। और जब भारत की सीमा पर कोई भारत का जवान शहीद हो जाता है तो उस दिन लोगों ये सारा हिंदुस्तान रोता है। और जिसके लिए सारे हिंदुस्तान ने आंसू बहा दिए वो